इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। प्रश्न 1, क्या तुम्हें कभी जंगल में जाने का अवसर मिला है? उत्तर हाँ, हिमाचल की यात्रा में। तुमने वन में क्या क्या देखा? जो जो देखा उसके बारे में अपने शब्दों में लिखो। चीड़, देवदार के वृक्ष, शीशम, नीम, साल, टीक आदि के वृक्ष, खरगोश, गीदड़, हिरण आदि। इसे तीसरा प्रश्न है, वन में पाए जाने वाले कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखो, जैसे कोयल कूकू, कबूतर गुडरगू, हाथी चिंगाड़ना, कुत्ते का भौंकना, बंदर की किरकिर। इससे अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जगह में कुछ जीव जंतुओं के चित्र चिपकाओ जो वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम कुछ जीव जंतुओं के चित्र जैसे शेर, हाथी, हिरण आदि के चित्र चिपका सकते हैं। इससे आगे है, वन की जमीन अनेक वृक्षों, झाड़ियों, शाख और घास से ढकी रहती है। वृक्षों में टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, खैर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, जंगली किक्कर, बबूल, देसी यूकेलिप्टस आदि पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, चर्चा करके लिखिए कि वे किन पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। इमारती लकड़ी, टीक, शीशम, बबूल, जंगली किक्कर आदि, प्लाईवुड, शीशम, टीक, पलाश, देवदार, पाइन, जलाऊ लकड़ी, जंगली किक्कर, कागज, टीक, पलाश, बांस, माचिस की तिलियाँ, टीक, पलाश, पॉपुलर, ब्लैकवुड, वनौषधियाँ, तुलसी, आंवला, नीम, पीपल आदि, गोंद, बबूल और नीम से प्राप्त होते हैं। तेल, मूंगफली, बादाम, सरसों, फल, आंवला, आमल, सेब, संतरा आदि। यदि तुम्हें वन में जाने का मौका मिले तो तुम वहाँ किन किन चीज़ों का संग्रह करोगे? नाम लिखो। फूल, फल, बीज, पत्तियाँ आदि। सभी जीव जंतु भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खा जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। जैसे घास, कीट, मेंढक, सर्प, उकाब, गरुड़। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उपरोक्त लिखित खाद्य श्रृंखला की तरह वन में पाए जाने वाली दो और खाद्य श्रृंखलाओं के नाम बताओ। तो यहाँ पर ये खाद्य श्रृंखलाएं हम लिखते हैं, जैसे घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। घास को कीट खाता है, कीट को पक्षी और फिर बाज। घास को बकरी और शेर खाते हैं, घास को चूहा, सांप और मोर खाते हैं। इससे अगला प्रश्न है, वनों को हरे पेपड़े क्यों कहा जाता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। हम ऑक्सीजन द्वारा सांस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वन हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते रहते हैं। आगे 9वां प्रश्न है, वर्षा का जल भूमि में रिसकर जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर यही जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों के समूहों से भी जल का वाष्पन होता है और इस वाष्पित जल के संघनन द्वारा पुनः वर्षा होती है। इसे जल चक्र कहते हैं। वन में पाए जाने वाले किसी और चक्र का चित्र बनाओ और उसके बारे में लिखो। यहाँ पर वनों के अंदर जो जल है, नदियों में से, तालाबों में से जो है वाष्प होकर के वायुमंडल में चला जाता है और संघनन के द्वारा बादल बनता है। पौधों के द्वारा, जो पौधे हैं उनकी हरी पत्तियों के द्वारा जल जो है वाष्पित होता रहता है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, वायुमंडल में जाता रहता है। यह जल वायुमंडल में संघनन के द्वारा बादल में बदल जाता है और बादल फिर जो है जल बरसाते हैं। वर्षा के रूप में जल हमें प्राप्त होता है। इससे आगे है,
जल पृथ्वी पर से समुद्रों, महासागरों, नदियों तथा पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में जाता है। जल के संघनन द्वारा बादल बनते हैं तथा वर्षा के रूप में जो जल है पृथ्वी पर आता है। इससे आगे प्रश्न है यहाँ पर 10वां, तुम्हारे आसपास के वन में भी कई तरह के पेड़ होंगे। इनकी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, फूल व फल आदि के उपयोग के बारे में बड़ों से पता करो व लिखो। वृक्ष जैसे शीशम की लकड़ी के दरवाजे बनते हैं। वृक्ष जैसे शीशम की लकड़ी से दरवाजे बनते हैं। साग की पत्तियाँ, गुड़हल के फूल, कुछ फूल दवाइयों में भी उपयोग होते हैं। कुछ वनों के चित्र संग्रह कर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने वनों के चित्र संग्रह करके इकट्ठा करके अपनी कार्य पुस्तिका में चिपकाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वनों में पेड़ पौधे, जंगली जानवर, कीड़े, घास, हरियाली, लकड़ियाँ, पत्तियाँ, पौधों की डंडियाँ आदि पाई जाती हैं। इसके बाद में 12वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पत्तियां पुष्पीय पादपों परागण में सहायता करती हैं। किसमें सहायता करती हैं? परागण में। वन शुद्ध करते हैं हवा को। वन मृदा को किस में बदल से बचाते हैं? अपरदन से बचाते हैं। वन जो है पौधे जो है उनकी जड़ें जो है मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, इससे मृदा अपरदन कम होता है। आओ विचार करें, पृथ्वी पर वन कैसे पैदा हुए, इसके बारे में अपने शिक्षक व बड़ों से चर्चा करो और लिखो। पौधों से बीज गिरते रहते हैं, ये बीज उगते रहते हैं, इनमें से कुछ बीज पौधे बन जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है तथा वनों में वृक्षों की संख्या बढ़ती रहती है। इससे अगला है, अपने घर में बड़ों से पूछो कि पहले के मुकाबले में वन घटे हैं या बढ़े हैं और क्यों। वन घटे हैं, उसमें क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि के कारण, नगरों के विकास के कारण, कारखानों के लगने के कारण और कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए वनों को काटा गया है। इसलिए वन जो है दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। वहाँ के रहने वालों पर इस बात का क्या असर पड़ रहा है? वनों के घटने से पृथ्वी का औसत तापमान जो है बढ़ा है। इसे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है और वर्षा में कमी आई है। हम ये भी कह सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। वन लुप्त होने पर वन्य जीवन जंतुओं का जीवन पर कैसे प्रभावित होता है, क्यों? वन जंगली जीवों के लिए प्राकृतिक आवास हैं। वन लुप्त होने से जंगली जीवों के लिए प्राकृतिक आवास में कमी आई है। हम इसके लिख लेते हैं, प्राकृतिक आवास में कमी आई है। इससे वन्य जंतु लुप्त हुए हैं। इससे वन्य जंतु लुप्त हुए हैं। क्योंकि वन जंगली जीवों के लिए प्राकृतिक आवास हैं। वन लुप्त होने से जंगली जीवों के लिए प्राकृतिक आवास में कमी आई है। इससे वन्य जंतु जो है लुप्त हुए हैं। तथा हम यह भी कह सकते हैं कि जो वन्य जंतु हैं अपने रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए, भोजन के लिए जंगलों पर निर्भर करते हैं। जंगल लुप्त होने से, जंगलों के कटाव के कारण जो जंगली जीव हैं धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
ताकि इससे अगली मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।